हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में, 1 जून से लेकर 7 जून। स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शिफ्ट की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 12th हाउस का मालिक आपके 6th हाउस में आ गया, विपरीत राजयोग बनाएगा। शुक्रदेव अब मरण कारक स्थिति में चले गए। आपको अब अपने आप को वैल्यू देना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अपनी इंटीमेसी को, अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को अगर आपने अभी वैल्यू नहीं दिया, तो आपके लिए ट्रबल बढ़ सकता है। लव रिलेशनशिप के कारक, रोमांस के कारक, क्रिएटिविटी के कारक, फैशन ब्यूटी के कारक, हमारी लाइफ में कंफर्ट के कारक शुक्रदेव आपके 6th हाउस में चले गए, मरण कारक स्थान में चले गए, फायरी साइन में चले गए, घंटांतो जोन को क्रॉस कर रहे हैं, प्लस पाप कर्त्री भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए आप कंसर्निंग है कि 7th हाउस का मालिक 8th 6th में चला गया। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में मुझे कोई ईगो क्लैश, कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस, आउट ऑफ द बॉक्स करने की और कोई क्रोध में आके कोई मेजर डिसीजन लेने की क्षमता आप लोगों में, वो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एक चीज अच्छी है कि इस वीक के बाद मंगल आपके जो लगन के स्वामी है वो 9th हाउस से 10th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन वो भी फायरी प्लैनेट में जा रहे हैं। और शुक्रदेव के ट्राइन में केतु और मंगल बैठे होंगे, यानी कि अगले हफ्ते मंगल भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क किसी और में ढूंढना, अपना प्यार किसी और में ढूंढना, इंटीमेसी लेवल का अर्ज बढ़ना, वो सब चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। डिजायर, वो प्लेजर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, वो भी आपके लिए एक तरह का फ्रस्ट्रेशन होगा कि आपके कोई ना कोई चीजें रिस्ट्रिक्ट कर रही होंगी। तो ये चीजें भी आपके लिए ट्रबल करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही मरकरी 8th हाउस का मालिक चला जाएगा 6 जून को, मरकरी का 8th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा इंटेलिजेंस, आपका एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च में, मिस्टिसिज्म में, टारो रीडिंग में, इस तरह की चीजें सीखना या सुनना, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चीजें क्लिक करती हुई नजर आएंगी। हो सकता है मेरी कोई बात क्लिक हो जाए, हो सकता है यूट्यूब पे आप कुछ और देख रहे हो, कहीं पे आपको कोई चीजें क्लिक हो जाए। तो इस तरीके से चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। राहु 4th हाउस में आपके 18 मई को आ गए थे। कहीं ना कहीं होमलैंड से, अपने मदरलैंड से, अपने घर वालों को लेके एकदम इमोशनल होना, बहुत ज्यादा अटैच्ड होना। और अगर आप घर पे रहते हैं, ऑलरेडी उनके साथ रहते हैं, तो उनसे दूर जाने का मन करना। यानी कि एक तरह का पेंडुलम है, आप इधर जाओगे तो आपको लगेगा घर पे सुकून है, घर में रहोगे तो आपको लगेगा बाहर सुकून है। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं हिट करती नजर आ रही है। एक बहुत अच्छी चीज है, दैट इज नवम भाव, ये भाग्य का मालिक जो है आपके, वो कहीं ना कहीं कालसर्प योग को ब्रेक करेंगे। यानी कि थर्सडे के बाद आपकी लाइफ में एक सुकून आएगा, लेकिन और डिजायर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई डिजायर पूरी होगी, ऑडिट कर पाएंगे आपके लिए कौन सही है कौन गलत। तो चीजें बहुत बेहतर है। लेकिन इनिशियल डेज में कोई जोश में होश खोना, क्रोध में कोई डिसीजन लेना, लाइफ में कुछ अनऑर्थोडॉक्स करने के चक्कर में, कुछ एडवेंचर करने के चक्कर में कोई गलती कर देना, यहां पर आपको क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ को बात करेंगे। उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात करेंगे लव की। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक बैठा है 8th हाउस में। सडननेस, सडन इवेंट्स, सडन इवेंट होना, सीक्रेटिव डेप्थ में, डार्क हाउस, प्लस शनिदेव जहां बैठ जाते हैं, शनिदेव 5th हाउस में जहां बैठ जाता है, देखिए कहीं भी बैठ जाए वहां पर हमारे को बहुत ज्यादा अटेंशन लेके चले जाते हैं। 5th हाउस यानी कि लव, रोमांस, एजुकेशन, हमारा विजन, हमारा पुण्य, ये सब हम 5th हाउस से देखते हैं। हमारी क्रिएटिविटी हम 5th हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी आएगी लव रिलेशनशिप में, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करोगे, सामने वाले को समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा अंडरवैल्यूड फील कर रहा हूं। आप किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार करेंगे और सामने वाला आपको वो प्यार शो नहीं करेगा, आपको वहीं ना कहीं डाउनफॉल होगा, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस शेक होगा, आपको इस वजह से इंपल्सिवनेस होगा, कहीं ना कहीं वही छोटी छोटी चीजों की वजह से जो अप्रिशिएट नहीं किया गया उसकी वजह से आपके अंदर रेज आएगा, जेलसी आएगी, ट्रबल आएगा। और शुक्रदेव मरण कारक में चले गए। तो इस समय में आपका अगर वो प्यार नहीं मिला तो आपको लगेगा अच्छा आप प्यार नहीं दे रहे हैं तो मैं कहीं और ढूंढ लेता हूं। तो वाला सिनेरियो भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। प्लस अगर उसके अलावा एक सेकंड सिनेरियो ये भी दिखाई दे रहा है कि शुक्र के ट्राइन में केतु है, केतु कट करते हैं, केतु डिटैच करते हैं, और शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है, मरण कारक में। तो प्रेशर के चलते आपको कुछ रियलिटी, कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते कुछ रियल फेस सामने आना, किसी से डिटैचमेंट होता हुआ नजर आएगा, किसी का कोई ब्रेकअप हो सकता है, किसी का कोई डिटैचमेंट हो सकता है, किसी का विदाउट एनी क्लोजर चीजें वाइंड अप हो सकती हैं, या किसी की बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होके चीजें खराब हो सकती हैं और इंपल्सिव होके आप मेजर डिसीजन ले सकते हैं कि ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं।
लेकिन शनिदेव आपको यहाँ पर स्टेबल नहीं होने देंगे। शनिदेव मुक्ति की राशि है। द मोमेंट आप टॉक्सिक चीजों से नहीं निकलेंगे, द मोमेंट आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से नहीं निकलेंगे, शनिदेव आपको यहाँ पर जब तक ब्लेस नहीं करेंगे, द मोमेंट आपके साथ आपका सही पार्टनर अलाइन नहीं होगा। अगर इस समय आपके पार्टनर के साथ कोई भी ट्रबल आ रहा है, कोई भी बेचैनी चल रही है, कोई भी इनसिक्योरिटी आ रही है, कोई भी छोटी छोटी चीजों पर वॉलेटाइल हो रही है सिचुएशन, तो समझ लीजिए ये डिवाइन मैसेज है कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है। अब ऑडिट कब करेंगे? चंद्रमा जो आपके भाग्य का मालिक है वो केतु के साथ बैठेंगे, यानी कि इनिशियल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन है जब आपके लाइफ में थोड़ा सा लेजीनेस आएगा, लोनलीनेस आएगा। आप एक बेड को, एक कमरे को पकड़ के आप बैठे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, किसी न किसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे अपने आप को ठीक करने का, अपने आप को हील करने का। फिर आपका एक मोमेंट आएगा किसी न किसी नेटवर्क सर्कल के द्वारा या कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा आप चीजों को ऑडिट करते नजर आएंगे। मून कहां पर बैठा है? वर्गो साइन में। वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, 6th हाउस का है, यानी कि ऑडिट कराने में माहिर है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। और सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो चंद्रमा जो इमोशंस है और सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट जो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल इमोशंस आपके अंदर आएंगे। आप ऑडिट कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत, आप ऑडिट कर पाएंगे कौन सही है कौन गलत, आप ऑडिट कर पाएंगे कौन ग्रीन फ्लैग है कौन रेड फ्लैग है, आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। फिर आपको वही कोई मेजर डिसीजन लोगे आप और कहीं ना कहीं आइसोलेशन की तरफ जाओगे, और वो आइसोलेशन आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। यानी कि ये समय पीरियड काफी हद तक अच्छा है, लेकिन इनिशियल 3 डेज 4 डेज आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8th लॉर्ड का 8th में जाना कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नजर आओगे, कोई ना कोई चीजें टॉक्सिक चीजों को खत्म करते हुए नजर आओगे, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। इन 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, 6th में चले गए। 7th हाउस का मालिक 6th में चले गए। लिटिगेशन, कोर्ट केस, ट्रबल और रेज, जेलेसी, छोड़ना छुड़ाना, इस तरह की बातें होना, डिवोर्स के बारे में सोचना कि मैं इनके साथ रह नहीं सकती या मैं इनके साथ रह नहीं सकता, इस तरह की चीजें आ सकती हैं आपके माइंड में। ईगो क्लैश बढ़ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, और फाइनेंसिस का क्रंच हो या फिर ईगो का क्लैश हो या वैल्यूज के ऊपर बात हो या आपका बहुत ज्यादा फ्री होना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना रिलेशनशिप को, इस तरह की चीजों की वजह से आपके लाइफ में ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपका औधा कोई सा भी हो, आपको बहुत ठहराव के साथ चीजों को हैंडल करना है। 7th हाउस में सूर्य ईगो देगा, और आपको इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पे। प्रैक्टिकल अप्रोच, और जब तक लूप होल्स पे काम नहीं करोगे, चीजें ऑडिट नहीं होगी, कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी रेमेडी कर लीजिएगा आप, आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक आपको हीलिंग नहीं मिलेगी, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक आप अपने कंपैटिबिलिटी को चेक नहीं करेंगे, चीजों को अलाइन नहीं करेंगे, प्लस उस लूप होल पे काम नहीं करेंगे। 3rd एस्पेक्ट, 3rd डिग्री, 3rd एस्पेक्ट जो 7th हाउस में पड़ रही है वो लूप होल्स को दिखाती है। शनि का 3rd एस्पेक्ट गैप्स को दिखाता है, लूप होल्स को दिखाता है, उस पर वर्कआउट करने के लिए बोलता है, वो प्रेशर दे रहा है आपको। दिस इज द मोमेंट जब बातें होंगी, चीजें ट्रिगर करेंगी, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नजर आओगे। जब बयान और जुबान 6 तारीख के बाद एक साथ अलाइंड हो जाएगा, द मोमेंट आप किसी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। लेकिन उससे पहले आप कितनी क्षति पहुंचा चुके हो उस रिश्ते को, वो देखने वाली बात होगी। अगर आपका जुपिटर अच्छा है, आपकी सब चीजें अच्छी चल रही है, आपका लगन का स्वामी अच्छा है, आपका नेटल चार्ट बहुत, होरोस्कोप आपका स्ट्रांग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ब्लेसिंग फील करनी चाहिए कि हमारी लाइफ में ट्रबल आने के बाद भी, आप होरोस्कोप से जो पता चल रहा है, ज्योतिष के द्वारा जो पता चल रहा है कि ट्रबल है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर कहीं ना कहीं ट्रबल चल रहा है तो दिस इज द मोमेंट। शनि का 3rd एस्पेक्ट, लूप होल्स पे काम करो, चीजों को ऑडिट करो, बेहतर बनाओ। थर्सडे के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में शुक्रदेव मरण कारक का स्थान, नॉट अ ग्रेट पोजीशन। इनका जो मालिक है 9th हाउस में, नीच राशि का, नॉट अ ग्रेट पोजीशन। इस वीक में तो रहने वाले हैं नीच राशि में, तो कहीं ना कहीं ट्रबल है, कहीं ना कहीं आपको प्रेशर फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको एफर्ट डालना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा, मतलब काम कर रहे हो आप डबल, मेहनत का पैसा मिल रहा है आपको थोड़ा सा, यानी कि अंडर वैल्यूड फील करना, अपने आप को रेस्पेक्टेड फील ना करना, कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल क्योस कि आपको सपोर्टिव नहीं है कोई भी, आपको लगेगा सब मेरे खिलाफ है, आपको लगेगा कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज आपके साथ हो रही है। आपको इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देना है। आपका जो भी पोजीशन है, आपने हम्बल वे में सर को नीचे डाउन करते हुए अपना चलते रहना है। डाउन करना इट डजंट मीन कि आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपने आप को समय के साथ अलाइन कर रहे हैं।
ये समय जब बदल जाएगा जिस दिन भाग्य का आपका जुपिटर आपके भाग्य स्थान में उच्च के हो जाएंगे। द मोमेंट 18 अक्टूबर आएगा आपकी लाइफ में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग मैं वो डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन और बहुत काफी हद तक 7 जून के बाद भी अगर आप बहुत घबरा गए होंगे, अभी 3 महीने हैं, तो यहाँ पर लगन के स्वामी जैसे ही आपके 10th हाउस में आएंगे, 10th हाउस में केतु, 10th हाउस में मंगल, यानी कि 10th हाउस वो पोजीशन है जब हमें हमारी कुर्सी, हमारी नेम फेम पोजीशन की है, वो कर्म की है, और कभी कभी हमें अपना औहदा पाने के लिए किसी के सर पे पैर रख के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। वो पोजीशन अब बनेगी आपके आने वाले समय में। लेकिन अभी आपको इस वीक में हम्बल रहना है, अभी कंट्रोवर्सीज नहीं दिखानी, अभी अपने पत्ते नहीं खोलने हैं, जस्ट गो स्लो, गो स्लो, गो स्लो प्लीज। बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से चीजों को हैंडल करना है। क्रोध में या जोश में लिया गया कोई भी डिसीजन इस समय अच्छा नहीं होगा। अगस्त सितंबर वेडनेसडे थर्सडे तक यू हैव टू कंट्रोल योर थिंग्स, यू हैव टू कंट्रोल योर बिहेवियर, यू हैव टू कंट्रोल योर कम्युनिकेशन प्लीज। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में केतु बैठे हैं, बहुत जल्दी मंगल आ जाएंगे और मरकरी आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस और आपके 2nd हाउस में। फैमिली को लेके कोई प्रॉब्लम, ठीक है, फैमिली की वैल्यूज को लेके प्रॉब्लम, उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे। फाइनेंशियल्स का कोई प्रॉब्लम, उसका सीधा असर पड़ेगा आपके बिजनेस पे, आपके कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस शेक हो रखा है। लेकिन द मोमेंट अभी धीरे धीरे समय आएगा, मंगल अपनी पावर में आएंगे, नीच राशि से निकल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हुए नजर आएंगे। ये बहुत सुंदर बात है। सूर्यदेव आपके अभी बैठे हैं 7th हाउस में। कोई ना कोई पद प्राप्ति या पद को लेके कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। आपको भी ये भी पता चलेगा कि आप अपने काम में कितना जस्टिफाई कर रहे थे, आप किसी और के ऊपर डिपेंड थे। तो शनिदेव भगवान यही चाहता है, ये स्थिति इसलिए बनी है जिससे कि आप आने वाले समय में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। कभी कभी हम एनर्जीज को ब्लेम करने लग जाते हैं, हम ग्रह नक्षत्र को ब्लेम करने लग जाते हैं, कभी कभी हम भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा पैटर्न क्या था, क्या वो जो हम पैटर्न पे चल रहे थे हमें लग रहा था कि चल रही है तो बढ़िया है, लेकिन कभी जो शिफ्ट होता है ना, जो हमारी मर्जी से नहीं होता है, या बहुत हम जिस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमें नहीं देख पाते कि ब्रॉडर लेवल पे क्या होगा, क्या वो लाइफ लॉन्ग सेम पैटर्न रहेगा, नहीं रहेगा, तो समझ लो भगवान की अब वो सिग्नल आ गया कि अब खुद से सीखना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी भी वर्कर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी भी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। दिस इज द मोमेंट जब आपको अपने लेवल पे अपनी चीजों को हील करना है। माना को उसे ठीक करने में ट्रबल आएगा, माना कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, माना कि आपके अंदर वो डर, वो फियर, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस आएगा, लेकिन आप ही हो पार्थ, आप ही हो जो अपनी महाभारत खुद जीत पाओगे, और जीत पाओगे क्योंकि 10th हाउस में मैलेफिक का होना अल्टीमेट अच्छा है। डिटैचमेंट आएगा, अपने काम से डिटैच हो जाओगे, पैसों में ना मन लगेगा, ना अपने काम में मन लगेगा, ना आप किसी तरह की चीजों को सोच पाओगे, बस आपका भक्ति में या फिर अपने अंदर ही सिंप्लिसिटी में अपने आप को हम्बल रखना, अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना, इस तरह की चीजें। लेकिन ऐसी दुनिया नहीं चलती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये कर्म आपका है, ये कुर्सी आपकी है, ये पोजीशन आपकी है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी बाय हुक और बाय क्रुक। क्रोध में या जोश में अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी आपको इस चीज से मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपको अभी भी थर्सडे तक थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करना है, ठीक है। थर्सडे तक आपका टेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रही है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 9th हाउस में नीच राशि का, 6th हाउस में शुक्रदेव नीच राशि के। कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं मुझे बोन रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ सडन डायग्नोस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पाइल्स का कोई दिक्कत, आपको बैकबोन में कोई दिक्कत और नीचे पैरों में कोई दिक्कत, इस तरह की चीजें मुझे ज्यादा ट्रिगर करते हुए नजर आ रही हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज मेडिकल हेल्प जरूर लीजिएगा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। पैरों में अगर दर्द है, रात को सोने से पहले आपको पैर धोना है और फीट क्लीन करके आपको ऑयल मसाज करके सोना है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग, बहुत अच्छी रेमेडी हो सकता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। जितना आप पैरों को क्लीन करके ऑयल मसाज करके सोएंगे उतना अच्छा है। कोकोनट ऑयल यूज करना है आपने। इसके साथ साथ आपका राहु 4th हाउस में बैठा है, घर के अंदर और आपके इंटरनल लेवल पे क्योस लेके आएगा। आपको देवी कवच पाठ करना है। जितना आप देवी कवच का पाठ करते रहेंगे उतना आप एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से बचे रहेंगे। ये आपकी हेल्थ को खराब नहीं होने देगा। राहु की मैलिफिक पावर आपके ऊपर नहीं असर करेगी। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा 5th हाउस में शनि मुक्ति के राशि में बैठे हैं। आपकी देखिए आपके कॉम्पिटिशन से आपको मुक्त कराएगा या आपको पढ़ाई से मुक्त कराएगा। हो सकता है इस समय आप पढ़ाई से ब्रेक ले लें, हो सकता है आप किसी चीज में फेल हो गए हो सकता है आप किसी चीज को, अपॉर्चुनिटीज को मिस कर गए हो सकता है कंपटीशन में आप जाते जाते छोटे कोड़े कम नंबर से रह गए हो सकता है कोई इंटरव्यू दिया है उसमें आप थोड़ा सा हिट नहीं कर पाए हो, अपनी चीज को क्लिक नहीं कर पाए हो। ट्रबल नहीं लेना है,
शनिदेव जब तक नहीं देंगे जब तक आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप बातें बनाएंगे। जो गरजता है वो बरसता नहीं। और बच्चों, आपको तो गरजना नहीं है, आपको बरस के दिखाना है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड यू हैव दैट पावर। आपके लगन के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कमांडर है, मंगल फिरोशियस है, मंगल एनर्जी है, मंगल पैशन है, मंगल कभी कभी एग्रेशन है। कभी कभी राम जी को भी लड़ने के लिए बाण उठाने पड़े थे, तो आपको भी उठाना पड़ेगा, लेकिन अंडर द एस्पेक्ट ऑफ गुरु। डोमेन कौन होना चाहिए? कोई गुरु होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए। उनकी इज्जत आपकी आंखों में दिखनी चाहिए। अगर आपने ये चीज अलाइन कर ली तो बहुत बेहतर रहने वाला है, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और आपको फोकस करने के लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके फादर लाइक फिगर के साथ कोई ट्रबल आ रहा होगा, तो उनकी कोई हेल्प करना, उनकी कोई सेवा करना और उनके क्योस को कम करना, यानी कि आपकी तरफ से कोई उनको क्योस ना हो, इस तरह की आपको कोशिश करनी चाहिए। मदर लाइक फिगर को भी कोई ट्रबल हो सकता है, क्योंकि मदर मून दिखाता है और केतु साथ में बैठे हैं, तो मदर को भी कोई ना कोई डिटैचमेंट, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई ट्रबल उनको भी हिट करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए, राहु 4th में बैठे हैं, देवी कवच का पाठ करने से बहुत अच्छा है। मंगल बहुत जल्दी चले जाएंगे आपके 10th हाउस में। हनुमान चालीसा एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे, 3 बार आप हनुमान चालीसा करें। आप किसी भी पहर में करें, लेकिन आपको हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करनी है। मंकी को केला खिलाना, मंकी को जैगरी खिलाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में नहीं, गर्मी चल रही है, आपने थोड़ा सा खिलाना है, दैट इज इनफ। प्लस साथ साथ आपने सूर्य मरकरी आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भी आपकी पोजीशन, आपकी नेम, फेम, आइडेंटिटी, यानी कि 7th हाउस हमारे पद प्राप्ति का है, पद का है, तो वो पद को बचाए रखने के लिए, चाहे वो पर्सनल लेवल का पद हो चाहे प्रोफेशनल लेवल का पद हो, आपकी आइडेंटिटी बनी रहे, इसलिए आपको सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि सूर्यदेव बहुत जल्दी जा रहे हैं 8th हाउस में। अगर कोई सीक्रेट, हिडन सीक्रेट है या अंडर द कारपेट आप कुछ कर रहे थे, वहां ट्रबल ना आ जाए, वहां चीजें इल्यूमिनेट ना हो जाए, उससे बचने के लिए सूर्यदेव का हाथ पकड़ लीजिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लीजिए, चीजें बिगड़ने से बच जाएंगी। आशा करता हूं ये भाव, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।